हेलो किसान चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। मेरा नाम गीता आनंद कामले है। मैं माताचंद के यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। ताज़े पानी की मोतियों की खेती किस तरह होती है इसके बारे में हम आपको ए टू जेड बताएंगे। मोती की खेती आप कहीं पे भी कोई भी जगह पे आप कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के बकेट्स हो या ड्रम हो या कोई आपका खेती रहे उसमें एक कृत्रिम तालाब बना के उसमें आप खेती कर सकते हैं। आपका शुभ दिन जाए। आप अपनी खेती में मोतियों की खेती किस तरह करनी है और उसकी पूरी जानकारी हम ऑनलाइन क्लासेस चालू किए हैं, उसी में हम आपको बता रहे हैं। तो अभी आप कृत्रिम तालाब बनाना है तो उसके लिए आपको लंबी 30 मीटर, रुंदी 15 मीटर और गहराई 6 मीटर होनी चाहिए। प्लस उसके अंदर आपको 20 लाख लीटर पानी रखना है तालाब में। इससे क्या होगा कि आप मोतियों की खेती करने में आपको आसानी हो जाएगी। जब सिंपले लेके आते हैं वो सिंपले हम आपको नदियों से, महाराष्ट्र की पश्चिम घाटियों की नदियों से भी कलेक्ट करते हैं। वही मोती, वही शिंपला आपको लाके 15 से 25 डिग्री सेंटीमीटर में पानी में रखना है। उसके बाद आपको बास्केट या नेट की जाली में आप शिंपला रख सकते हैं। उसे पानी में रखने के बाद उसे डेली आप चेक कीजिए कि वो जिंदा है या नहीं है। उसके बाद आपको उसके लिए खाना, जो सिंपले खाना खाते हैं वो काई, हिंदी में काई बोलते हैं, और उसके सेवाले रहते हैं वो, वही सिंपले खाते हैं। तो आप माताचंद के सर का फार्मिंग में आके आप ऑनलाइन और ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। माताचंद के सर पहले तो जॉब करते थे सऊदी अरब में, पहले प्रोफेसर थे। तभी उन्होंने जानकारी इकट्ठा की कि यहाँ पे मोतियों की खेती किस तरह की जाती है। उन्होंने अपनी मोतियों की खेती करने का या कोर्स करने का विचार किया। उन्होंने 6 महीने चीन में जाने के बाद उन्होंने 6 महीने के लिए कोर्स पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने 6 महीने के बाद उन्होंने 1999 में भारत में आने के बाद उन्होंने अपने खेती में कृत्रिम तालाब तैयार करके उसमें मोतियों की खेती करने की शुरुआत की है। मोतियों की खेती करना कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो छोटा सा बिजनेस है और सही से वो आप कर सकते हैं। उसके लिए लागत ज़्यादा लगती नहीं है। बस उसमें आपको सिर्फ उनका शिंपले का केयर करना है। टाइम टू टाइम उनके लिए पानी का इंतज़ाम करना है। जैसे मैंने आपको बोला है, खड्डे में कर सकते हैं, बड़े कृत्रिम तालाब बना के कर सकते हैं, और आप बकेट या बालकनी में प्लास्टिक ड्रम से भी आप चालू कर सकते हैं। माताचंद की सर ने जब उनको मोती के बारे में खेती किस तरह करते हैं ये जब चीन में जाने के बाद सीखे, उसके बाद उनको लगा कि जहाँ यहाँ पे महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में स्टूडेंट को मोतियों की खेती सिखानी चाहिए। इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट से लाइसेंस भी प्राप्त किया है, जिससे जिन स्टूडेंट को क्लासेस सीखना है, मोतियों की खेती किस तरह की जाती है, उनका सर्जरी किस तरह करके न्यूक्लियस डाला जाता है, वो सब वो आपको सिखाएंगे। उनका जो मोतियों की खेती है उसका मार्केट बहुत ही ज़्यादा है, और उसके लिए वो जब मोती तैयार करते हैं उसके बाद उनका ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, अरब सऊदी, अमेरिका, इस जगह में निर्यात होता है। उनको फर्स्ट टाइम में तो पहला उन्होंने मोती खेती तैयार करने के लिए उन्होंने 1.5 लाख का खर्चा किया। लगभग उनका 1.5 साल में 4.5 लाख का
फ़ायदा हुआ। उसके बाद पूरा सालों साल उनको 3 लाख का फ़ायदा हुआ है। तो माताचंद केजे सर का अभी भी उनका व्यवसाय पूरी तरह से सेट है और चालू भी है। क्योंकि आप इसलिए खेती करें कि मोतियों की खेती एक इस तरह बिजनेस है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है। और उससे क्या है, मोतियों की जो खेती बनाते, मोती का नेकलेस, अंगूठी, बैंगल्स, इस तरह की डिज़ाइन भी बनाते हैं और वो बिकते भी हैं। मोतियों की शिपले के अंदर जो छोटे मोती रहते, गोल वाले, राउंड नेक के, और उसमें चौरस भी होता है। माताचंद केजे सर को जो भी क्लासेस सीखने हैं वो सब आपको प्रैक्टिकल ऑनलाइन में सिखाएंगे, प्लस ऑफलाइन में भी सिखाएंगे कि किस तरह मोतियों की शिप में न्यूक्लियस डाल के उनको शिप किया जाता है। जीवित उनकी साल में उम्र में 80% जीवित रहने पर विचार हुआ। 1000 संचालित मुसलों को से कटे हुए 1600 गोल मोती की फूल होते हैं। पता है आपको कि सर ने, माताचंद केजे सर ने फर्स्ट टाइम में 50 बकेट से मोतियों की खेती चालू की। उन्होंने तो अपने टेरेस पे मोतियों की खेती की शुरुआत की है और उनका ये प्रयास बहुत अच्छी तरह से सफल हुआ है। माताचंद केजे के इस व्यवसाय में उनको मोतियों के लिए शिप महाराष्ट्र पश्चिम घाटियों के नदियों से वाली शिपों को लेके आते हैं, कनेक्ट करते हैं। उसके बाद उनको अपने तालाब में शिफ्ट करते हैं। 50 बकेट में जैसा चालू किया था मोतियों की खेती का, उनके बाद उनको 18 महीनों तक रखा। उसके बाद उनको 1.5 साल में 1.5 लाख का लगभग खर्चा आया। उसके बाद उन्होंने 3 लाख से ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और उनको आगे भी फ़ायदा होगा। मोतियों के 3 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और संवर्धित। ये 3 प्रकार के मोती की खेती कर सकते हैं। माताचंद केजे सर 22 वर्ष से मोतियों की खेती कर रहे हैं और उनकी निर्यात भी अच्छी तरह से हो रही है। क्योंकि भारत में ताज़े पानी के शंबुक आसानी से मिलते हैं, इसलिए आप नदियों के लाए गए शिपों को सावधानी के साथ खोल सकते हैं और उन्हें जीवाणु शुल्क में कंटेनर में 15 से 25 डिग्री सेल्सियस में गर्म पानी में रख सकते हैं। 1.5 वर्षों के बाद नाभिक के मोतियों में मोती शिप का कैल्शियम कार्बोनेट जमा होती है। उसके बाद वो एक थैली का आकार में होता है। इस कोटिंग में 540 परतें होती है, जिससे एक अच्छा और उत्तम क्वालिटी का मोती तैयार होता है। माताचंद केजे के यहाँ संवर्धित मोतियों का काफ़ी मांग है। भारतीय बाजार में अधिकांश कृत्रिम की खेती उपलब्ध होती है और सिंथेटिक कोटिंग के कारण वो असली दिखती है। यही कारण है जिससे सस्ते में होते हैं। एक मोती की खेती की कीमत लगभग 360 रुपये के कैरेट 1800 कैरेट और 1800 रुपये प्रति 1 ग्राम होती है।
माताचंद केजे के अपने टेरेस पे मोतियों की थोक उत्पन्न किए कृत्रिम प्लास्टिक टंकी बनाया है। टंकी की लंबाई 30 मीटर 35 मीटर लंबाई है, 15 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर गहराई है। इसका अनोखा बिजनेस मोतियों का आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। आप चाहे तो इसको अच्छी तरह से आप भी कर सकते हैं। इनका ये अच्छा सेटअप था और है, वास्तव में उल्लेखनीय है। माताचंद केजे सर को जो रुचि रखते हैं, मोती खेती बनाने की रुचि रखते हैं, उनके लिए सर लॉकडाउन में भी ऑनलाइन क्लासेस लेके उनको सिखा रहे हैं। जॉन कहती है कि मैंने जब उनका ऑनलाइन क्लासेस में के बारे में देखा तो उनको विश्वास नहीं हुआ और वो यहाँ पे केरला आके उन्होंने माताचंद केजे के पर फार्मिंग सेंटर को आके देखा तो उनको बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने भी क्लास ज्वाइन करके अपना एक खुद का फार्म चालू किया है। आशा जानू कहती है कि उनका एक अनोखा व्यावहारिक और ज्ञान देने वाला एक बिजनेस बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो खुद ही अपने शहर में उन्होंने चालू किया है। और माताचंद केजे के बारे में ऐसे बोलती है कि वो इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं, प्लस छोटी छोटी बातों में भी या अपना व्यावहारिक ज्ञान रहता है वो मदद करते हैं। खेती के लिए किसान हफ्ते में माल करना चाहिए। छोटी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हैं। माताचंद केजे की मोती की खेती की प्रक्रिया में बहुत जगह सफलता मिली है। इसके बारे में लोग पूरी तरह से जानकारी चाहते हैं और उनको यूट्यूब पे भी मिलता है। माताचंद केजे ने मोतियों की खेती लोकप्रियता के कारण वो हासिल की है। केरल के विश्वविद्यालय के यहाँ तक कि कर्नाटक के मत्स्य विभाग के छात्रों ने मोती फार्म की खेती के विषय में सुना तो यहाँ पे आके उन्होंने कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बंगलोर में इससे संबंधित कई व्यवसाय व्याख्यान भी दिए हैं। और उनका कहना है कि मैं नौकरी करता था तो आम लोगों की तरह मैं रह सकता था, पर मैंने एक अच्छा अनोखा और अलग आइडिया वाला मोती खेती का मैंने स्टार्ट किया है बिजनेस। भारत में मोती खेती के बारे में कम लोग बातें करते हैं, इसलिए वो दूसरों को यानी जिनको मोती खेती सीखना है वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कावेरी नदी से शिप लेके आते हैं, रोगस फिश लाके उसे में तालाब में रखते हैं। प्रिपरेशन टाइप 7 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियस शिफ्ट के अंदर शिफ्ट किया जाता है। 8 पॉइंट तक उसको न्यूक्लियस शिफ्ट करके बाद में शिफ्ट का वो सर्जरी करने के बाद उसके अंदर न्यूक्लियस डाला जाता है। इससे क्या 1.5 साल के बाद उनका मोती बनने का प्रक्रिया चालू होता है। उसे जब आप न्यूक्लियस शिप के अंदर डालते उसके बाद उनको पैक करके जाली में रख सकते हैं या बास्केट में भी रख के पानी में छोड़ दे और उसका ध्यान टाइम टू टाइम डेली 15 दिन तक रखना चाहिए। जब हम कृत्रिम तालाब या बकेट या टंकी में पानी रखते हैं उसका टेम्परेचर हमें रोज़ चेक करना है। पानी का टेम्परेचर थर्मामीटर से आप चेक कर सकते हैं। पानी का अंदाज 7 से 8 तक होना चाहिए, 8 के ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि छिपकली जो रहते हैं वो
मर सकते हैं। उसको डेली या 15 दिन में एक बार कभी पानी का टेम्परेचर बढ़ा या गर्म हुआ तो उसे आप थर्मामीटर से चेक करने के बाद आप उसको कम कर सकते हैं। वो पानी कम करके नया पानी फ्रेश उसमें डाल सकते हैं। यही सावधानी आपको बरतनी है। सिर्फ दो दिन में पानी का अमोनिया और पीएच बढ़ जाता है। अमोनिया पीएच बढ़ जाता है, गागर की बढ़ जाता है। इसलिए मोती की शिंपले की सावधानी रखनी चाहिए। आगरा की एक महिला है, उन्होंने बाथ टब में मोती की खेती की शुरुआत की और उनको आगे 1.5 साल के बाद उनको इतना फ़ायदा हुआ कि उन्होंने 80,000 रुपये कमाए। 12 से 13 दिन तक के लिए प्लास्टिक के बकेट में शिप रखो। मोती महसूल और मोती के प्रकार उत्पादनों की दक्ष किया जाता है। मोती के कल्चर कृत्रिम मोती संचालित में आवश्यक इनपुट का कलर कृत्रिम मोती संचालितों के आवश्यक इनपुट का निर्माण करते हैं। शेप्स के सारांश ने मसल्स एंड मोती से ऑपरेटिव कॉन्डिटिंग कॉल 7 के कई तालाब की स्थापना की है। इसका निर्माण किया जा रहा है। 1 से लेके 100 किलोमीटर प्रति घंटे आकार के होते हैं और खोल और लंबाई 8 सेंटीमीटर आकार से होती है। लोरिक्रीन्स और प्रत्यारोपण मल्स तालाब संस्कृत के वातावरण में 1 वर्ष की अवधि के लिए पाले जाते हैं। प्रिकॉर्डेस आमतौर पर शेल अटैच हाफ राउंड और डिज़ाइन मोती होते हैं जो आकार के आधार पर होते हैं। ऑयस्टर मसल्स को दूसरे प्राणियों के हमला करने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए मदद करता है। बाल्टी में मसल्स के लिए उचित वातावरण बनाते हैं, जैसे पानी की 7 से 8 तक वैल्यू और 8 का लायु क्लोरेला की खिलाने के लिए SY बना सकते हैं। शंबुक वाड़ जो साइप्रेस डाइटम और पानी में इनोल जो प्लैंक्टन कुशल बनाने के लिए हम 25 लीटर क्षमता पारदर्शी चाहिए। एक बाल्टी PVC टाइप इंच की चौड़ाई के साथ बाल्टी के अंदर रिंग कटोरा फिट करें और हमें सूरज की रोशनी और गर्मी से बचाना चाहिए। बाल्टी को एक UV स्थिर स्टैंड में रखना होगा। बाल्टी विट पानी को 20 लीटर तक भरें और इसमें 50 ग्राम लाइम पाउडर डालें। पानी की बाल्टी में क्लोरेला शैवाल का उत्पादन करने की 1 लीटर क्लोरेला शैवाल माँ शुक्राणु बाल्टी में मच्छरों की पनपने से बचने के लिए उनको बकेट को ढकना चाहिए। बाल्टी को बंद रखें। 15 दिनों के बाद क्लोरेला शैवाल उत्पन्न के कारण पानी का रंग हरा हो जाता है। इसे बाल्टी में डालना से बाल्टी में लगभग 15,000 शैवाले होंगे या बढ़ जाएंगे। केवल बाल्टी में संचालित ऑयस्टर मसल्स डाल सकते हैं। एक बाल्टी में अधिकतम 10 मत्स्य होनी चाहिए। एक लिक्विड के साथ
बाल्टी बंद करें, रोज़ाना बाल्टी की जांच करनी होगी। ये मसल जीवित है या मर गए। यदि किसी कारण उनका मृत्यु होता है तो वो शिंपला निकाल के साइड में रख सकते हैं, क्योंकि दूसरा प्रभावित मसल्स को हटा देना चाहिए। वो अन्य मसल्स को विरोध कर सकता है। 12 से 18 महीने तक की अवधि में मसल्स को बाल्टी में बढ़ाना चाहिए। उस अवधि के बाद कटाई के लिए वो तैयार होता है। इससे मोती बनते हैं और उसके बाद वो सर मार्केट के लिए तैयार होता है। माताचंद केजे के व्हाट्सएप नंबर पे आप जिनको खेती करना है या मोती खेती की प्रैक्टिस करना है तो माताचंद केजे सर आपको सिखाएंगे। उनका नंबर है 9446089736 पे आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा तो माताचंद के सर जेके सर का कोई भी दूसरा लिंक या बिजनेस नहीं है, तो कृपया करके आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आपको हम शिप के बारे में सविस्तर पूरी किस तरह बिजनेस करते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फर्स्ट तो आप कोई भी जगह पे अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे उसके लिए इतना ज़्यादा खर्चा लगता नहीं है। आप 10,000 से लेके 1 लाख तक उसका खर्चा आता है। जैसे आपको उचित समझे वैसे आप कर सकते हैं। आपको हमारा इस चैनल में जो लेक्चर मैंने दिया या कोर्स के बारे में जो बताया है वो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें। थैंक यू।